हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आप सभी के पसंद यूट्यूब चैनल रहा एजुकेशन में 31,661 भर्ती अपडेट में। बहुत इंपॉर्टेंट है ये वीडियो, बहुत ध्यान से समझने की कोशिश करिएगा क्योंकि आपके प्रश्न इतने ज़्यादा आ रहे हैं, इतने ढेर सारे कमेंट्स आ रहे हैं क्योंकि ना चयनित होने वालों की संख्या, चयनित होने वाले अभ्यर्थियों की संख्या में काफ़ी ज़्यादा है, काफ़ी ज़्यादा है। जो लोग शुरू से 31,661 का कह सकते हैं कि उसके सहमति में खड़े थे, आज वहीं उसके विरोधाभास में प्रश्न चिन्ह लगाते हुए खड़े हैं। तो ये कहीं ना कहीं जो नंबर है कैंडिडेट, नंबर ऑफ कैंडिडेट्स बहुत ज़्यादा बड़ी संख्या में है, पहली बात। दूसरी बात कि ये लिस्ट सही है नहीं है, इस पर तमाम कमेंट्स अभी मैं दिखाऊंगा क्योंकि लोगों को विसंगतियां बहुत ढेर सारी दिख रही हैं, इसलिए 31,277 लिस्ट जो है विसंगतियों से भरा हुआ है और ओबीसी एससी हाई मेरिट के अभ्यर्थी चयन नहीं अपनी बना पाए हैं। कई बहनों ने कमेंट किया है कि सर मेरे भैया हैं एससी कैटेगरी में हैं, उनकी रैंक 40,000 समथिंग है, मेरी रैंक 28,000 समथिंग है, मेरा चयन नहीं हुआ है लेकिन उनका चयन हो चुका है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है इस चीज़ को समझना कि कितनी ढेर सारी विसंगतियां हैं। आपके कमेंट्स ही ये सारी चीज़ें बता दे रहे हैं कि देखिए, पहली बात तो ये है कि हम लोगों ने प्रथम दृष्टया जो मैंने पहला वीडियो बनाया था लिस्ट आने के बाद, उसमें हम लोगों को लगा था कि 46% लोगों को उठाया गया है प्रत्येक कैटेगरी, माफ़ करिएगा, प्रत्येक जिले से, है ना, सीटों के सापेक्ष। लेकिन ऐसा नहीं है। जी हाँ, 2200 सीटें, 2200 से ज़्यादा सीटें आपकी जौनपुर में हैं, लगभग 2400 सीटें सीतापुर में, हरदोई में हैं। तो इतनी सीटें वाले ज़िलों में अगर आपको 250 लोग, 300 लोग, 400 लोग, बहुत ज़्यादा मैं बता दे रहा हूँ, इतने लोगों को उठाकर लिया जा रहा है तो कहीं ना कहीं बहुत बड़ी विसंगति। और 46% वाला तो कुछ काम ही नहीं कर रहा है, तो इनका मैट्रिक्स ही अपने आप में अलग तरीके का है, पहली बात। दूसरी बात, हाई मेरिट के अभ्यर्थी चयनित नहीं हो पाए हैं, चयन सूची में अपनी जगह नहीं बना पा रहे। और जैसा मैंने पिछली वीडियो में बोला था कि यूआर कैटेगरी में 15,933 तक लोगों का चयन हुआ है, तो कुछ मित्रों ने बोला कि नहीं सर आगे तक भी चयन हुआ है लोगों का। तो उस भाई जो प्रेस रिलीज़ होगा, जो परिषद के अधिकारियों द्वारा, विभाग द्वारा जो चीज़ रिलीज़ की जाएगी, हम तो वही चीज़ देखेंगे ना। लेकिन विसंगतियों से भरा हुआ लिस्ट ये प्रदर्शित कर रहा है कि हाई मेरिट के अभ्यर्थियों के साथ कह सकते हैं कि अन्याय हुआ है पहले दृष्टया में। लेकिन अगर इसको स्पष्ट तरीके से समझने की कोशिश करें तो यहाँ पर हुआ क्या है कि हर जिले की सीटों के तरीक़ों को अलग तरीके से बांटने की कोशिश की गई है जो डिफाइनेबल नहीं है। जैसे गाज़ियाबाद में 2 सीटें हैं, उसके सापेक्ष क्या हुआ है, हरदोई, जौनपुर, सीतापुर जो हाई सीटों वाले जो ज़िले हैं उनमें क्या हुआ है वो कुछ अलग दिखा रहे हैं। कई जगह ऐसे ऐसे सीटें स्थापित की, जैसे हाई मेरिट वाले प्रयागराज हो गए, 990 सीटें हैं। सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम फेस कर रही हैं, पड़ रही होंगी जहाँ पर एकदम लो मेरिट की सीटें, जैसे 230 सीटें हैं आपकी वाराणसी में, वहाँ पे प्रॉब्लम फेस कर। तो ये एकदम अलग तरीके की बात की गई है और कहीं ना कहीं अभ्यर्थी काफ़ी ज़्यादा आक्रोश में हैं क्योंकि जो लोग इसकी पक्षकार थे कि 31,661 भर्ती प्रक्रिया आगे बढ़नी चाहिए थी, वो ही आज प्रश्न उठा रहे हैं इस लिस्ट के ऊपर। तो कहीं ना कहीं सोचने वाली बात है। दूसरी महत्वपूर्ण बात कि एनसीबीसी आयोग का एक अब अभ्यर्थी प्रश्न चिन्ह उठा रहे हैं कि आयोग की तरफ से भी प्रश्न चिन्ह है, तो कैसे 31,661 को लेकर भर्ती प्रक्रिया आगे बढ़ाने की बात की जा रही है। काउंसलिंग शेड्यूल जारी कर दिया गया 14-15 को, 16 को नियुक्ति पत्र की बात की जा रही है। इसके अलावा अभ्यर्थी मुझे व्यक्तिगत तौर पर कमेंट कर रहे हैं कि सर आप 31,661 को ही सपोर्ट कर रहे हैं। मैं सपोर्ट नहीं कर रहा हूँ, ना मैं किसी चीज़ का अपोज कर रहा हूँ, लेकिन मैं हमेशा से 67-8-67 चयनित लिस्ट का पक्षकार होता आया हूँ। इस पर भी मुझे कुछ लोग ट्रोल करेंगे, कुछ लोग अपोजिट कमेंट करेंगे कि जो भर्ती प्रक्रिया चल रही है चलने दो, तुम क्यों रोक रहे हो। तो मैं कौन होता हूँ रोकने वाला, सीधी और स्पष्ट बात है। मैं तो न्यूज़ अपडेट दे रहा हूँ, दूंगा, अपना व्यक्तिगत विचार रखूँगा। जो मित्र सहमत होंगे वो सहमति प्रकट करेंगे, जो अपोजिशन में होंगे आप अपना मत रखेंगे। तो यहाँ पर मत रखने वाली बात हो रही है, सपोर्ट होने की बात नहीं हो रही। लेकिन सपोर्ट हमेशा एकजुटता को किया जाता है, स्ट्रेंथ को किया जाता है, मजबूती को किया जाता है, अलग थलग से नहीं किया जाता है। और जाहिर सी बात है, जो लोग मुंह खोल कर खड़े थे उस भर्ती प्रक्रिया पर प्रश्न चिन्ह उठाने के लिए वो आगे बढ़ेंगे। दूसरी जो सबसे महत्वपूर्ण बात है वो ये है कि 14 तारीख को केस है सुप्रीम कोर्ट में और डायरेक्शन एप्लीकेशन के लिए सभी लोग तत्पर हैं। और जिस प्रकार से 2 दिन पहले ये लिस्ट जारी हो गई है, और भी ज़्यादा लोग संख्या बल में
तत्परता दिखाएंगे ही दिखाएंगे, इस बात को बहुत अच्छे तरीके से समझ लीजिए, क्योंकि विसंगतियों से भरा ये लिस्ट अपने आप में प्रश्न चिन्ह उठाया है हाई मेरिट ओबीसी एससी अभ्यर्थियों को के ऊपर। सबसे बड़ी बात है जनरल के अभ्यर्थियों का भी चयन नहीं हुआ है, क्योंकि कमेंट आपके, मैं पहले कमेंट दिखा देता हूँ फिर मैं आप लोगों से बात करता हूँ। तो मैंने कुछ स्क्रीनशॉट रखे हैं आप लोगों के, और यहाँ पर प्रत्येक अभ्यर्थी अपनी अपनी जगह से बोल रहा है कि सर प्रत्येक ज़िले से 46% नहीं उठा गया है, और यूआर में 17,000 पर भी सिलेक्शन है यहाँ पर दिखाया जा रहा है। लेकिन अगर मैंने विज्ञप्ति दिखाई उसमें लिखा हुआ है 15,933 तक। अभी मैं दिखा देता हूँ ताकि आपको इससे विश्वास हो जाए, और इसको मैंने कम्युनिटी में पोस्ट किया। देखिए यहाँ पर, वहाँ पर अभय जी ने कमेंट किया था, अभय कुमार सिंह जी ने, कि यूआर 17,000 पर सेलेक्टेड है, लेकिन यहाँ पर देखेंगे तो 15,933 सीट अनारक्षित श्रेणी में गई है, ठीक है ना। और उनको वही रैंक अलॉटेड होगी जो 67 की चयनित लिस्ट आप उठाकर देखेंगे, वही रैंक वही जिला उनको अलॉटेड है, पहली बात। दूसरी बात कि यहाँ पर जिले को यथावत रखने के चक्कर में ये पूरा गणित खेला गया है। ये देखने में आ रहा है कि सेम जिला अलॉट करने के चक्कर में प्रत्येक जिले में जहाँ 2200, 2300, 2400 सीटें, वहाँ 200 से 250, 300 अभ्यर्थियों को उठाया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं ये बहुत बड़ी बात है, सोचने लायक बात है। और इस लिस्ट से अभी तक तो जिस प्रकार से कमेंट आ रहे हैं, मुझे लगता है कि लाइक डिसलाइक अपने आप में अलग जगह हैं। कमेंट में भर भर के कमेंट आ रहे हैं, और इससे स्पष्ट है कि अभ्यर्थी तो नाखुश हैं। सीधी सी बात है कि यहाँ पर जैसे शालिनी जी ने कमेंट किया है कि सर प्लीज़ सिर्फ 31,000 का ही बताते रहेंगे, या प्लीज़ 37,000 को। देखिए मेरा पूरा सपोर्ट 67,867 के लिए, मेरा पूरा सपोर्ट एक साथ भर्ती प्रक्रिया को आगे बढ़ाने के लिए, मेरा पूरा सपोर्ट गवर्नमेंट की तरफ से एप्लीकेशन दायर करने के लिए, मेरा पूरा सपोर्ट सुप्रीम कोर्ट से जजमेंट जल्द से जल्द निकालने के लिए, और मेरा पूरा सपोर्ट सबको एक साथ नियुक्ति पत्र दिलाने के लिए है। इस बात को बहुत अच्छे से समझ लीजिए, और इसी में सबका भला होगा, नहीं तो आधा टेढ़ा करके भर्ती प्रक्रिया आगे बढ़ेगी। और मुझे एक बात बताइए, जब भर्ती में नियुक्ति पत्र जो ये दिया जा रहा है 31,277 लोगों को, उसमें मेंशन होगा नियुक्ति पत्र में कि जो ये आपका नियुक्ति पत्र है, आपकी नियुक्ति न्यायिक प्राधिकरण में विचाराधीन जो मामला है 1198/2020 रामशरण मौर्य वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी, उसके अधीन आपकी भर्ती है। तो ये भर्ती तभी तक मानी जाएगी जब आप 60-65 पे होंगे। जब सुप्रीम कोर्ट से जजमेंट 60-65 पे आएगा तो ही तो भर्ती मानी जाएगी आपकी, तभी तो आपका नियुक्ति ये वैलिड मानी जाएगी, अन्यथा के केस में नहीं मानी जाएगी। यही बात है ना। तो जब नियुक्ति देनी है और 67,867 चयनित लिस्ट के आधार पर ही आप इन 31,277 अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र प्रदान करने की बात कह रहे हैं, तो रिमेनिंग जो 37,339 हैं 67,867 से इसकी लिस्ट से, तो वो भी तो 60-65 पर ही पास आउट हैं। और गवर्नमेंट से 60-65 पर ऑर्डर आएगा तो ही पूरी लिस्ट के अभ्यर्थी वैलिड होंगे, जिसमें से 31,277 भी माने जाएंगे। तो ऑर्डर का वेट क्यों नहीं किया जा रहा है, ये सबसे इम्पॉर्टेंट बात है। और सरकार को भी ये क्या इम्पैक्ट है क्या? कुछ लोग इसमें अब डरेंगे कि सर 37,339 का क्या होगा, कहीं ऑर्डर 40-45 पे आ गया तो क्या होगा। तो भैया ये बात समझ लीजिए, 40-45 पे ऑर्डर आएगा तो 67-867 का कोई ग्राउंड नहीं बचेगा, पहली बात। दूसरी बात कि 67-867 का कोई ग्राउंड ही नहीं बचेगा तो 31,277 का कोई लोकस नहीं बन पाएगा, ये अपने आप में पूरी चीज़ें जीरो हो जाएंगी, ठीक है ना। तो ये बात आप समझ, सभी अभ्यर्थी एकदम स्पष्ट बोल रहे हैं कि हाई मेरिट वाले सिलेक्शन से बाहर हैं। कासगंज में 990 सीट हैं और इसमें से 106 लोगों को लिया गया है। कैसे? ये तो बस 10 से 12% है, 46% कहाँ है। सभी लोग इस प्रकार का कमेंट कर रहे हैं और सीधी सी बात है कि हाई मेरिट ओबीसी एससी रिजर्व कैटेगरी के अभ्यर्थियों का नुकसान तो हुआ ही हुआ है। मैक्सिमम लोग जो 31,661 में अपने नाम की गुंजाइश और उम्मीद सोच रहे थे, उम्मीद पाले हुए थे, उनको एक तगड़ा झटका लगा है इस लिस्ट से। तो आप कोई भी कमेंट सेक्शन उठा लेंगे वीडियो का, हर जगह वही है कि 23,403 ओबीसी नहीं हुआ। सीतापुर में 527वीं रैंक थी, 25,000 सीट थी, बट नहीं हुआ। और यहाँ हमीरपुर की इन्होंने बात की है कि ओबीसी में एक लड़की का 67,867 में 40,826 रैंक थी और 67,867 में 28,840 ओबीसी में उनका रैंक था। लेकिन उनका 31,200
27 में 31,277 में हो गया है और इनका नहीं हुआ, तो ये पूरी तरीके से गलत इसको वैलिडेट किया जा रहा है, हर जगह गड़बड़ी है। तो इस पर क्या होगा क्या नहीं होगा, इस पर आपकी एकजुटता और कोर्ट का आदेश देखने वाला अगला 1 से 2 दिन बहुत बड़ा मायने रखेगा। और आने वाले समय में अभी आपको घंटे 2 घंटे 4 घंटे में कुछ बड़ी बड़ी अपडेट देखने को मिलेगी अभ्यर्थियों के द्वारा, लीगल टीम के द्वारा। तो बने रहिए, सारी प्रमुखता से बातचीत करेंगे और याद रखिएगा एकजुटता ही इस भर्ती प्रक्रिया को आगे बढ़ाएगी, अन्यथा प्रश्न चिन्ह लगना ही लगना तय है।